तो ये रही मोस्ट डिस्टर्बिंग एच एनिमे की लिस्ट। इन सब वर्स्ट एच एनिमे से मैंने एक आइसबर्ग बनाया है। ये वो एच एनिमे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बातें करना पसंद नहीं करते, बिकॉज वो धीरे धीरे वो जाते हैं ट्रूली टेरिफाइंग एंड इलीगल एच एनिमे की तरफ। इस वजह से कई देशों से बैन भी हैं। वेल, ये इस आइसबर्ग का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसके फर्स्ट 2 लेयर को एक्सप्लेन किया है, जिसे तुम इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं इसके बाकी के बचे 3 लेयर की। लेयर 3। तो हमारा फर्स्ट एनिमे है द नाइट शिफ्ट नर्स। एनिमे के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे समझाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। एनिमे की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जॉब की तलाश में एक न्यू शहर के अंदर आता है। ये आदमी, जिसे कहता हूँ मैं एक पागल डॉक्टर, अपनी न्यू जॉब के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर पहुँचता है। हॉस्पिटल की हेड को ढूंढते ढूंढते ये पहुँचता है उसके पार्क में। ये पार्क में जब जा रहा होता है तो इसे एक नर्स मिलती है। देख कर इसकी निगाहें किसी और चीज के ऊपर फिसल जाती है। लड़की बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, लेकिन आगे जाके डॉक्टर कुछ ऐसा करता है। इस तरह के एनिमे में ऐसी चीजें होना नॉर्मल है। नर्स को देखकर अपने मन में अजीबोगरीब विचार सोचने के बाद वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल की सीनियर से जाके मिलता है। जब ये उस सीनियर को देखता है तो देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। ये वही लड़की होती है जिसे ये पहले टॉर्चर कर चुका था। तो इस डॉक्टर को लगता है कि ये लड़की मुझसे रिवेंज लेगी, बट वो ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ी हरामखोर होती है। सीनियर कहती है कि मैं ये सब चीजें भूल गई हूँ, बट मुझे बस तुमसे एक स्पेशल चीज चाहिए। इस हॉस्पिटल के अंदर एक सीक्रेट रूम बनाया है जहाँ पर तुम्हें काम करना है। इसके अंदर तुम्हें लड़कियों को वो सब करना है, मतलब कि उनको एक स्लेब बनाना है और उनके अंदर भरनी है। चाहती थी एक खास तरह की मेडिसिन बनाई जाए। स्टार्टिंग में तो ये डॉक्टर सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, हमारे साथ इतना बड़े क्राइम में हाथ दे रहा हूँ। इसके साथ ये वो सब कर लेता है और इनकी डील पक्की हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब ये देख लेता है कि जो सबसे पहले नर्स मिली थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस कर रही है। देखकर उस डॉक्टर का दिमाग खराब होता है और सबसे पहले अपना शिकार उसे ही बनाता है। उस लड़की को उस रूम के अंदर ले जाता है और उसके साथ वो सब चीज करता है। वो सब चीजें करने से पहले वो इसके अंदर एक चीज घुसेड़ता है। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसे ब्लड निकलने लग जाता है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम वर्थ थी। ये जब नर्स अपने बॉयफ्रेंड को बताने की कोशिश करती है, पर ये वहीं पर आ जाता है। यही देर में वो उसके बॉयफ्रेंड को भी किडनैप कर लेता है, एक कुर्सी के ऊपर बांध देता है। उसके सामने उसकी जो गर्लफ्रेंड नर्स का करना शुरू कर देता है। चीजें यही नहीं रुकती, इसके अंदर और भी चीजें घुसेड़ना शुरू कर देता है, जैसे कि उस लड़की का पेट खराब हो जाता है और वो सब निकाल देती है। ये बंदा फिर भी नहीं रुकता, वो उसके साथ वो सब चीज लगातार करता रहता है। ये काफी सारी नर्सों के साथ वो सब चीजें करता है। एक बार तो ऐसा सीन था, कांच की गोलियां होती हैं वो भी इसके अंदर घुसेड़ देता है। इसके अंदर तो पाइप भी। एनिमे के अंदर एक आलीशान मेंशन होता है जिसके बारे में काफी अफवाहें चल रही होती हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी और घोस्ट वगैरह रहते हैं। इस मेंशन में लोग तो आते नहीं कई सालों तक, लेकिन चोर जरूर आ जाते हैं। चोर चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन इस मेंशन के अंदर कुछ और ही चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर एक छोटी लड़की होती है जो कि तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार तुम्हारा जेंडर भी चेंज कर सकती है। इसके साथ यहाँ पर मेंशन के अंदर काफी सारी मेड्स होती है। इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि महल के अंदर एक राजकुमारी होती थी जो की आराम से अकेले मजे में रहती थी। एक दिन उसे उड़ता हुआ दैत्य देखने को मिल गया, जिसे वो देखकर वो जलपरी कहती थी। फिलहाल तो ये जलपरा है। वो लड़की उसे घर ले आती है और उसके साथ ही खेलती है। बस यही दैत्य राजकुमारी को पोसेस कर लेता है। उसके बाद ये राजकुमारी के साथ बहुत ही कुछ अजीबोगरीब चीजें करवाता है। उस दिन के बाद ये राजकुमारी और बाकी के सभी सदस्य दैत्य के कब्जे में ही हो जाता है। मेंशन में जो भी कोई आता है और उनके साथ भी कुछ ऐसा वैसा ही होता है। के नाम से ही पता चलता है कि ये किसको लेकर इतना डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो मिल्क मनी इस लेवल के सबसे मोस्ट डिस्टर्बिंग और बिज़ार्क एच एनिमे में से एक है। इस एच एनिमे के अंदर हम एक फीमेल टीचर को देखते हैं और उसका एक मेल स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, जहाँ वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस में होती है। कोर्स वो बच्चा भी उसके टीचर के साथ ऑब्सेस होता है।
शुरुआत में तो ये स्टोरी हल्के सिंपल टर्न लेती है, लेकिन एक दिन स्टूडेंट को वो टीचर अपने घर रहने के लिए कहती है, मैं डेफिनेटली तुम्हें आगे की सीन नहीं दिखा सकता और उनके बीच में आगे क्या क्या चीजें होती हैं, मगर तुम लोग तो पहले ही समझ चुके होगे कि इन दोनों के बीच में किस तरह की क्या क्या चीजें होती हैं। अलग अलग तरीके की आहें भराना, लिपटन चिपकी किच्चम पुच्ची सब कुछ हो जाता है। वो लड़का अपनी टीचर के साथ वो सब तो कर ही रहा होता है, फिर उसकी बेटी के साथ भी वो शुरू हो जाता है। बट एक दिन वो टीचर उसे देख लेती है। पहली बार तो वो टीचर उस लड़के को थोड़ा पनिश वगैरह करती है और उससे कहती है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। लड़का फिर भी नहीं रुकता, वो वही सब चीजें उसकी बेटी के साथ फिर करता है। टीचर को पता चल जाता है। यहीं से ये एंड में और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। वो टीचर अपनी बेटी को ही मार देती है ताकि वो लड़का उस बेटी के साथ वो सब चीजें ना कर पाए। उस लड़के का तो पूछो ही मत, उसके साथ बहुत ही ज्यादा गंदा टॉर्चर किया जाता है। मतलब स्टूडेंट के साथ कंटिन्यूसली वही चीजें की जाती हैं बिना रुके, और जब लड़का थक जाता है वो अपना दूध पिलाती है उसे ताकि वो सरवाइव कर पाए। और ये सब चीजें होती नहीं हैं। बाद में वो टीचर उस बॉडी को छुपाने के बजाय अपने प्लेजर के लिए यूज करती है। मेल, ये एनिमे के बारे में शायद तुम्हें नहीं पता होगा। ये एनिमे काफी कम लोगों ने देखा होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं विस्तार से समझाता हूँ। इस एनिमे के अंदर एक करैक्टर होता है जिसे हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। एक बोरियत इंसान है। इसका जो बाप है वो अव्वल दर्जे का ठरकी है आश होता है। बगल के कमरे से आवाज सुन सुन के इस बंदे का भी दिमाग थोड़ा सरफिरा हो जाता है। बंदे को इंसानी कनेक्शन बिल्कुल ही पसंद नहीं होते। ये बंदा कुछ कम नहीं होता। ये अपनी ऑनलाइन ही से एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है ईव। बातचीत करने के बाद वो लड़की की फोटो मांगता है। उस लड़की की फोटो देखता है तो पता चलता है कि ये तो इसकी ही क्लासमेट है। रियल नाम होता है मिदोरी। रियलिटी में इस बंदे से इस मिदोरी ने फोटो खिंचवाई थी। चीजें तो नॉर्मल है, बट आज मैं बात कर रहा हूँ एची एनिमे की। यही से ये स्टोरी थोड़ी डार्क होनी शुरू हो जाती है। एक दिन ये बंदा स्कूल का कंप्यूटर ही हैक कर लेता है। जो इसकी सीनियर होती है वो इसे देख लेती है। उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उस लड़के को कपड़े उतारने के लिए कहती है। उसे देखकर अपनी आहें भर लेती है। उसके बाद भी ये चीजें रुकती नहीं है। वैसे भी ये एनिमे विजुअल नोवेल से बनाया गया है, जाके इसकी स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है। वारे मोनो, ये एक हॉरिफाइंग एनिमे है। असल ये एनिमे एक लड़की के बारे में है। उसके पेरेंट्स के बीच में कुछ आपसी झगड़े हो जाते हैं क्योंकि उस लड़की की जो माँ थी वो उसके हस्बैंड के साथ ही चीट कर रही थी। बस इसी वजह से वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। बस इसी वजह से उसकी बेटी का और उसके पापा का कुछ अलग ही डिफरेंट रिलेशनशिप बन जाता है। बस बाकी तो वो आप समझदार ही हैं। आपको समझ आ चुका होगा कि ये किस बारे में है, और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो आगे वीडियो देखो तो पता चल ही जाएगा। और अब इस एनिमे में हम देखते हैं कैसे उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली जाती है। उसकी बीवी चले जाने के बाद उसकी बेटी के जो पापा थे खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते थे। एक दिन जब उसकी बेटी रात को सो रही होती है तो वो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। सब खबर का बांध टूटते हुए यहीं से अंदाजा लगा लो कि उसके साथ आगे क्या क्या चीजें हुई होगी। बस इन सब चीजों का प्लेजर वो अपनी बेटी से ले रहा होता है। उसकी बेटी उसकी मोम जैसी दिखती थी और उसकी याद ना आए तो इसलिए उसे देख कर करता है। ये सब चीजें धीरे धीरे बढ़कर और भी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो जाती है। ये सब चीजें अपनी बेटी के साथ इतने टाइम से घर में कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो तो उसे स्कूल में भी नहीं छोड़ता। जब भी उसके फादर को स्कूल के किसी काम के लिए बुलाया जाता है, और एक दिन वो अपनी बेटी के साथ स्कूल की सीढ़ियों के ऊपर वो सब चीजें कर रहा होता है। जब वो ये सब चीजें कर रहे होते हैं तभी वहाँ से एक टीचर उन्हें देख लेता है और आगे जाके उस लड़की को वो टीचर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ ये सब चीजें गलत हो रही हैं, तुम्हें इन चीजों के बारे में पुलिस वालों को बता देना चाहिए। और इस बात पर वो लड़की कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, वो अपने पापा को प्यार करती है। इन सब चीजों में मुझे भी मजा आता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है लेवल 4। देखा ये तो कुछ भी नहीं है, और अब आगे जो होने वाला है पहले से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्कस्टिंग है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। कुछ चीजें तो यहाँ पर बैन भी हैं। तो इस एनिमे के अंदर एक आदमी ने एक प्राइज विन किया होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसमें प्राइज में क्या मिला है। उसे ये भी नहीं पता कि वो गिफ्ट उसे कैसे मिलेगा। लेकिन उसके पास एक सॉफ्टवेयर DVD आती है और उस DVD के अंदर उसकी प्राइज की लोकेशन होती है जहाँ पर उससे शायद उसका प्राइज मिल सकता है। इसलिए वो अपनी कार में बैठकर अपनी
गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। और जब वो उस लोकेशन के ऊपर पहुँचता है तो वहाँ पर एक खाली मेंशन होता है। थोड़ी देर में उन्हें वहाँ पर दो लड़कियाँ मिलती हैं। जब वो उन लड़कियों से अपने प्राइस के बारे में पूछता है, उसे खाना ऑफर करते हैं और थोड़ी देर और रुकने के लिए कहते हैं। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जो इस लड़के की गर्लफ्रेंड होती है वो अचानक से गायब हो जाती है। एंड इसे गायब किया होता है उन लोगों ने जिसके लिए ये दो लड़कियां भी काम करती हैं। वो अब सब लोग मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए ये लड़का उन दो लड़कियों के साथ ही ब्रूटली टॉर्चर करना शुरू कर देता है। जो वो उन लोगों के साथ चीजें करता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग होती हैं, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड का पता लगा सके। और उसे ये सब करने में इतना ज्यादा मजा आने लग जाता है कि जब इसके सामने इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है तो उसके साथ ही वो यही सब सेम चीजें करना शुरू कर देता है। और आपने मेरी पिछली वीडियो का बाइबल ब्लैक एनिमे देखा है, ये एनिमे भी उसके जैसा ही है। गाकुगा नामा फुशिकी। इस एनिमे के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी और हॉरर चीजें देखने को मिलेंगी। तो एनिमे स्टार्ट होता है, कुछ लड़कियां ओजा बोर्ड के जरिए उन आत्माओं को बुलाने की कोशिश करती हैं। इसमें बात ऐसी है कि यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि एक तांत्रिक होती है। इसके इर्द गिर्द काफी भूतिया हरकतें होती रहती हैं। इसके पहले ही एपिसोड के अंदर एक लड़की होती है जो कि इसकी ही क्लासमेट होती है। वो एक भटकी आत्मा इस लड़की को पोजेस कर लेती है। वो जो आत्मा होती है वो बड़ी हरामखोरी होती है। असल में उसे लड़कों के साथ वो सब करना होता है और उस हफ्सी भूत का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो किसी भी लड़की को पकड़े, उसके साथ जाकर बस बिस्तर गीला कर ले। अब एक लड़की से उसका मन भर जाता है तो वो दूसरी लड़की में जंप कर जाता है। जैसे एपिसोड आगे बढ़ता रहता है, इसमें एक सीन आता है जहाँ पर एक लड़का होता है। सबसे ज्यादा बुरा तो इसके साथ ही होता है। चश्मे वाली लड़की होती है जिसे प्रोसेस किया होता है और वो एक लड़की को होटल में बुलाती है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ये लड़की पहले ही होश में आ जाती है। मुझे देखकर इतने जोर से भागती है कि वो लड़के को धक्का मार के निकल जाती है। ये लड़के में भी लिटता है और वो भी लिट जाता है। कहते खड़े पे धक्का देना। उसके बाद वो लड़की अपनी मदद करने के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। ये झाड़ फूक के नाम पे बस छिछोरपुने ही हरकतें करती है। चीजें यही नहीं रुकती और उसके दूसरे एपिसोड के अंदर तो कुछ अलग ही स्टोरी चलती है। एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में आते हैं। इसके अंदर हमारा लड़का कुछ ज्यादा ही शरीफ होता है। जब ये अपनी गर्लफ्रेंड को रूम के ऊपर लेके आता है पर वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता। जो भी इसे ऊपर चीज उठानी थी लेकिन वो तो उठा नहीं पाया, जिसके कारण लड़की को अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वही उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है। ये लड़का डिप्रेशन में आकर खुद को ही कमरे में बंद कर लेता है। अब उस लड़के का डिप्रेशन के चक्कर में जो उसकी आत्मा होती है इवलनेस में बदल जाता है। तो वो बिल्कुल कदम नहीं उठाता था। जहाँ कुछ मौका मिलता है वो वहाँ पर ही अपनी तलवार घिसाने लग जाता है। बाजार के अंदर सबसे हॉरिफाइंग सीन तो देखा ही होगा, जहाँ ग्रिफिथ गार्ड्स की गर्लफ्रेंड के साथ भी उसके सामने वो सब करता है। सामने देखने के बजाय वो भी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाता। वेल ऐसा ही इस एनिमे का भी प्लॉट है। तो इस एनिमे के अंदर हम एक कपल को देखते हैं। इसमें जो लड़का होता है उसका अचानक से एक रोड एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वो भी उस आदमी के साथ जिसका उसका साथ एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, बस उन दोनों के पाँव टूट जाते हैं। तो बस इसी चक्कर में जो वो लड़की खड़ी होती है वो रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है। एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ये लड़का और लड़की दोनों वहीं पर अपना कार्यक्रम वहीं पर चालू कर देते हैं। हॉस्पिटल में जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था आदमी उनको चुपके से देख लेता है। कहीं न कहीं वो भी इस चीज से ऑब्सेस हो चुका था। तो एक दिन वो उस लड़की को हॉस्पिटल के टॉयलेट में पकड़ लेता है, जहाँ वो उस लड़की का करता है। वो सब करते हुए उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है कि वो लड़की किसी को भी ये सब के बारे में ना बता पाए और उसकी सारी बातें माने। इसी के बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को, जिसे हॉस्पिटल की एक नर्स उस लड़के को एक नशीली दवाई खिला देती है और उस लड़के को उस बेड के साथ बांध देती है और उसके साथ करने लग जाती है। जब उस लड़के को होश आता है तो वो अपने साथ वो सब करते हुए देख रहा होता है, लेकिन वो ये भी देखते कि उसके सामने एक बंदा गर्लफ्रेंड कर रहा है। ना चाहते हुए वो भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ वो बंधा हुआ है। इस एनिमे में ये सब एक बार नहीं कई बार होता है। अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करते हो तो तुम्हें एक सीन तो दिखा ही सकता हूँ मैं। और अब हम जहाँ इन दोनों को सेम सिचुएशन में देखते हैं, गेन उस लड़की को एक चेयर के ऊपर बांधा होता है एंड एक बुढ़ा सा आदमी उसकी गर्लफ्रेंड का करता है। उसके साथ वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करती है। और अगर तुमने कभी अपनी लाइफ में ऐसा फेस करना पड़े जहाँ तुम सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो
अब बात करते हैं यूफोरिया की। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि तुम लोगों ने काफी पहले ये एनिमे देख लिया होगा। इस वीडियो के रिसर्च के टाइम तो मैंने भी देख लिया। मैं भी तुम लोगों की तरह ये सीन्स देखकर अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो इस एनिमे की खोज करते हुए मैंने विजुअल नॉवल भी चालू किया। तुम्हें यूफोरिया के बारे में नहीं पता तो तुम लोगों को खुश होना चाहिए, और ना ही तुम्हें शायद ये देखना भी चाहिए। और तुम लोगों ने इसका ग्राफिकल वर्जन देख लिया तो तुम्हारा आँख का दही हो जाएगा। ये आउट ऑफ डार्क वेब स्टोरी है। की स्टोरी मेन ऐसी है कि इसमें 6 लड़कियां होती हैं और एक मेन कैरेक्टर होता है। वो 6 लड़कियों के साथ रूम के अंदर बंद होते हैं, उनके साथ गेम खिलाई जाती हैं। ये कोई नॉर्मल गेम तो बिल्कुल भी नहीं होती। एनिमे काफी कंट्रोवर्शियल है। एनिमे चाहे कैसा भी हो, लेकिन इसका जो इनकी ओरिजिनल स्टोरी है वो खुद में ही एक मास्टरपीस है। पूरे निजन नोवेल को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो। पहले रूम के अंदर डेथ गेम और दूसरे में रियल डेथ गेम, लास्ट में स्कूल में कल्ट वाला सेक्शन। एनिमे के अंदर इस लड़के को सब लड़कियों के साथ वो सब करना होता है। वो किस तरीके से करना होता है, अट्रैक्शन वगैरह, जिससे कि ये अगले गेम तक पहुंचेंगे। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपने आप चेकआउट कर लेना। 4 लेयर के बाद अब आता है लेयर 5, सबसे आखिरी और सबसे डीप लेयर। नाम से कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह का एनिमे होने वाला है। इस एनिमे के अंदर भी तुम एक मेंशन को देखते हो जहाँ पर काफी सारी औरतें काम करती हैं, लेकिन एक दिन जो इस मेंशन का ओनर होता है वो अचानक से मर जाता है, और अब इस मेंशन के ओनर की जगह कोई और ही आदमी आकर ले लेता है। जब वो इस मेंशन में आता है तो आते ही वो सबसे पहले वहाँ काम कर रही मेड का करना शुरू करता है। ये सब चीजें तो करता है और उसी के साथ साथ वो उन्हें टॉर्चर भी करता है। और एक सीन में तो ऐसा होता है कि वो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेता है और उसे जोर से हिलाता है, जिससे कि उस बोतल में प्रेशर बने, और जब वो ढक्कन खोले इससे कि वो सारी ड्रिंक बाहर आ जाए। और ये कोल्ड ड्रिंक बोतल हिलाने वाला काम तुम लोगों ने भी कभी किया होगा ग्लास में डालने के लिए, बट यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग हैं। और ये जो बंदा है जो बोतल ओपन करता है वो बोतल ओपन कहीं और नहीं करता, वो इस मेड के अंदर ही ओपन कर देता है। वो फिर उसका कंटिन्यूसली करता है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीजें यहीं पर रुक जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। ये तो वो सब चीजें करता ही है, बट इसके मेंशन में जो भी कोई आता है वो भी इन सब मेड के साथ वो सब करते हैं। ये एनिमे आपको 1 घंटे के अंदर ही रोमांचक चीजें दिखाएगा, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। इसमें खून खराबा और अंगों का कटना, चिपकी, मांस दबाओ, सब कुछ दबाओ। ये 19 के जमाने की मूवी है द निंजा स्क्रॉल। अगर तुम्हें इस एनिमे के अंदर कोई फीमेल कैरेक्टर मिलती है, समझ लेना उसके साथ वो चीजें तो होती ही हैं। इसमें जो मेन विलन होती है वो तो एक सांप की तरह होती है। ये फुल बॉडी स्नेक लेके घूमती है। इसके जो शरीर में लगी जो चीजें हैं उसे उतारने का बहुत शौक होता है, इसलिए इसने अपने पूरे बदन को ही उतार दिया। इसके बाद एक और विलन इसका सिपाही आता है जो कि पूरे कपड़े ढक के आ जाता है। अब इसे अपने हथियार निकालने के लिए अपने हाथों को तो बाहर निकालना पड़ेगा। बाद मारती है वो कुंग-फू फ्लैश। ये सीन मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे, तुम्हें भी देखना चाहिए। ये एनिमे मेरे लिए भी समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें दिखाई गई चीजें काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस एनिमे में असल में ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने ही टीचर के साथ वो सब काम करते हैं। एनिमे स्टार्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी टीचर के बारे में कुछ कह रहा होता है और नोटबुक में उसकी डायग्राम बनाता है। Spicy caviar. She hates tomatoes. Miss Kiriko. Figure it out because I really want to see you make. सीन के बाद ये लड़का और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसी टीचर को स्कूल के अंदर पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो सामने खड़ा लड़का कहता है कि हमें तुम्हारे साथ करने दे, अगर तू हमें ये नहीं करने देगी तो हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे। बट वो ये सब चीजें करने से उनको मना कर देती है और वो उन बच्चों से कहती है कि अगर बच्चे किसी को भी इसके बारे में पता चल गया, तुम दोनों की यहीं पर खटिया खड़ी हो जाएगी। अपनी छोटी तलवारें लेकर यहाँ से चले जाओ और बाहर जाके तलवारबाजी करो। लेकिन फिर भी वो लड़के इसकी बात कहाँ मानने वाले थे। ये ऐसा इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसी टीचर के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने काफी सारे टीचरों के साथ वो सब काम किया है, एज ए स्लेव की तरह रखा है। इन लोगों के खिलाफ किसी भी टीचर ने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं की है, इसलिए अभी भी वो सब काम करते हैं। जब ये स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो वो टीचर इनके हाथों से छुटकर भाग जाती है, तो वो बाद में इसको फिर से वहीं पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट और भी ज्यादा अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। उसके बाद ये सब स्टूडेंट एक साथ मिलकर उस टीचर के साथ वो सब काम करते हैं। इसका जो आखिरी एपिसोड है वो तो बहुत ज्यादा ही डिस्कस्टिंग है। इस एपिसोड में असल में ऐसा होता है कि जो ये अपनी टीचर
टीचर के साथ कर रहे होते हैं, उसी वक्त इस टीचर को लूज मोशन हो जाता है। इसके अंदर से वो सब चीज बाहर निकलती रहती है। ये बच्चे और भी ज्यादा तादाद में आते हैं, पर फिर भी उसके साथ वो सब करते हैं और रुकते नहीं हैं। ये अब इस लेयर का सबसे टेरिफाइंग एच एनिमे है, जिसे देखने के बाद आप सबकी रूह कांप जाएगी। तो मैं इस एनिमे को लेयर से बाहर निकालने वाला था, बट ऐसा मैंने नहीं किया। और अब मुझे नहीं पता मैं इस एनिमे को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितना हो सके आपको समझाऊं। दरअसल ये एच एनिमे है एक स्कूल के बारे में है, जहाँ पर एक पागल सा साइंटिस्ट आ जाता है। वो स्कूल में आकर कुछ धमाके करवा देता है और बाकी सब स्टूडेंट को एक स्लेब, सभी स्टूडेंट को होस्टेज बनाकर वहाँ पर कैद कर लेता है। और वो अब उन स्टूडेंट के साथ काफी क्रीपी और टेरिफाइंग चीजें करना शुरू कर देता है। और ये बंदा एक चीज से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस था, और वो था लड़कियों के बलून्स के साथ। वो उसके संतरों के साथ कुछ ऐसी पिन्स लगा देता है या फिर कुछ सिलाई वगैरह करने के काम आती है। वो एक नहीं कई सारी स्पिनें लगा देता है, पूरे स्कूल के सामने उस लड़की का कर देता है। ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था, और वो दूसरी लड़की को पकड़ता है और उसके बलून्स को एक रस्सी से बांध देता है। उसी की हेल्प से वो उसे बाहर के ऊपर लमका देता है, जहाँ पर उस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना होता। और बाहर खड़े काफी सारे न्यूज चैनल उसे ये लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और ये सब चीजें वो लाइव देख रहे होते हैं उस लड़की के साथ वो सब होते हुए।